हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सी ए मोहित सेठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक कोर्स के बारे में, जिस कोर्स का नाम है सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके दो रूट होते हैं। एक आपका होता है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। अब एक एक करके जानते हैं आप ये दोनों रूट कौन कौन से होते हैं। फाउंडेशन रूट क्या होता है? तो फाउंडेशन रूट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ICAI की साइट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी 10th क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो जब आप 12th के एग्ज़ाम दे दोगे, उसे क्वालिफाई करोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको +2 के बाद ही स्टार्ट करें, तभी ही रजिस्टर्ड करें। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना है 12th एग्जामिनेशन, जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम दे देते हो तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मार्च में आपके अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपको 1 जुलाई से पहले पहले आपको CA के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर आप नवंबर के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज मार्च चल रहा है 2023। अगर आप नवंबर 2023 में पेपर देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल होगे नवंबर एग्ज़ाम के लिए। और अगर किसी बच्चे को मई में एग्ज़ाम देना था तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको 1 जनवरी से पहले पहले करवाना होगा। अगर किसी बच्चे ने 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा तो वो मई के लिए भी एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा +2 एग्ज़ाम के बाद ही आपको CA स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी, क्योंकि एक टाइम में आप एक ही जगह फोकस करो तो +2 में मार्क्स आपके कम ना हो जाएं। तो आपको जो स्टार्ट करनी है +2 के एग्ज़ाम देने के बाद ही करनी है। अब आप रजिस्ट्रेशन तो इसमें आप रिज़ल्ट से पहले ही करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको CA फाउंडेशन का पेपर आप तभी दे सकते हो अगर आप 12th को पास कर लेते हो। और CA का जो रजिस्ट्रेशन होता है, CA फाउंडेशन का जो हमारी पहली स्टेज होती है वो CA फाउंडेशन की होती है, और इसमें आपके 9200 रुपीज़ लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, उसकी आपकी जो फ़ीस रहती है 1500 रहती है। ये आपका CA फाउंडेशन का खर्चा है। इसमें मैं कोचिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं कर रहा। कोचिंग का खर्चा आपका सिटी वाइज आपका वेरी कर सकता है। उसके बाद आपको CA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आप CA फाउंडेशन क्वालिफाई हो चुके हैं, अब आपकी एंट्री हो गई है CA इंटरमीडिएट के अंदर। इसमें आपकी 18,000 रुपीज़ लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, और 1500 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी एक सिंगल ग्रुप की। CA इंटरमीडिएट के अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर 2 आपके ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 4 पेपर। आप इसे एक एक ग्रुप करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और बोथ ग्रुप की तैयारी करके भी आप इसको बोथ ग्रुप सिंगल टाइम में निकाल सकते हैं। एक ग्रुप की फ़ीस आपकी 1500 रहती है, और अगर आप बोथ ग्रुप इकट्ठे करते हो तो 2700 आपकी फ़ीस है बोथ ग्रुप की। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको 8 महीने का टाइम मिलेगा, यानी कि अगर कोई बच्चा मार्च 2023 से CA स्टार्ट करता है तो वो नवंबर 2023 के अंदर उसका क्या हो जाएगा, CA फाउंडेशन का पेपर हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 8 महीने बाद, यानी कि आपका जो अटैम्प्ट बनेगा वो बनेगा नवंबर 24 के अंदर आप CA इंटर के पेपर दे सकते हैं। वो 4 भी दे सकते हैं, वो 8 पेपर भी दे सकते हैं, यानी कि 4 पेपर का एक ग्रुप। तो नवंबर 24 के अंदर आप CA इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे। जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो आपका टाइम पीरियड है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, या आपका पेपर क्लियर होने के बाद आप एक क्या कर सकते हो, एक आपकी 4 वीक की एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये भी इंस्टीट्यूट की साइट है, हम इसको अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में। ये 4 वीक की आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको आगे CA की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपको ये सिखाया जाता है हाउ टू कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपको नए नए लोगों से, क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है। तो आपको बहुत सारी बॉडी पर्सनैलिटी आपको सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन लेवल आपका इंक्रीज़ किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर्स के कुछ रूल सिखाए जाते हैं। और ये 15-15 दिन की ट्रेनिंग्स होती है। 15 दिन की आपकी ये वाली ट्रेनिंग्स होती हैं, और 15 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी, वो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, टैली के बारे में बताया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाता है,
जो आने वाले टाइम में अपने कंपनियों में यूज़ होंगे। जैसे ही आपका ये 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने आप को एक सीए फर्म के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसको बोला जाता है आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप। ये आपकी 3 साल की रहेगी। 3 साल के लिए आपको एक सीए के अंडर काम करना पड़ेगा। ये आप लोकल भी कर सकते हो अपने ही छोटे शहर में, जहाँ जिस भी सिटी से आप रिलेट करते हो उस सिटी में भी कर सकते हो किसी सीए के अंडर, और इसको बिग 4 में भी कर सकते हो, बड़ी कंपनी में भी जाके भी इसको कर सकते हो। तो ये आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है जो आपकी एक सीए के अंडर होती है। और ठीक है, इसके बाद आपका क्या करना पड़ेगा, आपको सीए फाइनल के लिए, जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है तो आपको सीए फाइनल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो लगेगी आपकी 22,000 रुपये। सीए फाइनल में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 22,000 रुपीज़ है। और इसमें भी 8 पेपर हैं अभी तक, और 4-4 का एक ग्रुप है। एक ग्रुप की फ़ीस आपकी 1800 है, और अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे करते हो तो आपके 3300 आपके बोथ ग्रुप के चार्जेस हैं। ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आपके पास 3 साल हैं, आप साथ साथ अपनी सीए फाइनल की कोचिंग लेते रहो, जो भी आपको टाइम बचता है उसके अंदर सीए फाइनल की कोचिंग लेते रहो, और आप अपनी ड्यूटी करते रहो। 3 साल आपको सीए फर्म के अंदर काम करना होता है। तो जैसे ही आपके जो लास्ट के 2 साल होते हैं, उस 2 साल के अंदर आपको 1 महीने की और एडवांस ट्रेनिंग करनी करती है। ये भी उसका एक एडवांस लेवल है जो हमने पहले ट्रेनिंग करी है, 30 दिन की, 15-15 दिन की 2 ट्रेनिंग करी थी। अब ये आपकी ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए। सीए फाइनल का आप एग्ज़ाम दोगे, जो वो आपको कब देना है, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ के अंदर। यानी कि अब हम अपने एग्जाम्पल में चलते हैं कि आपने मार्च 2023 से सीए स्टार्ट करी है। सीए फाउंडेशन का आपका क्लियर हो गया पेपर नवंबर 2023 के अंदर। सीए इंटरमीडिएट के आपने क्लियर कर लिए, एक ग्रुप भी क्लियर कर लिया ना आपने, सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप भी क्लियर कर लिया अगर आपने नवंबर 24 के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे आर्टिकलशिप के लिए। दोनों ग्रुप जरूरी नहीं होते, एक ग्रुप क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो सीए फाइनल के लिए, और ट्रेनिंग के अंदर आप अपना पेपर देते रहना सेकंड ग्रुप। तो नवंबर 24 के बाद आपका जो पेपर होएगा ना, वो होएगा नवंबर 27 के अंदर आपका पेपर होगा। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल का पेपर। सीए फाइनल का एग्ज़ाम होएगा आपका नवंबर 27 के अंदर, और तब आप क्या हो जाओगे, सीए बन जाओगे। जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। तो ये था सीए कोर्स का, सीए फाउंडेशन का रूट। यानी कि जब आप 10th और 12th के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी कि आप 12th के बाद अगर आप सीए स्टार्ट करते हो तो आपका ये रूट रहता है। इसके अंदर मैंने सीए कोचिंग के बारे में बात नहीं करी, जो आपकी प्राइवेट कोचिंग है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं करी। प्राइवेट कोचिंग आपकी वेरी कर सकती है। आइडिया मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास आपका सीए फाउंडेशन का खर्चा रहता है। और अगर आप 10,000 का भी मिला दो उसके अंदर, जो 9200 लगे थे अपने और 1500 वो, तो लगभग 50,000 के आसपास आपका सीए फाउंडेशन का खर्चा रहता है। और सीए इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट आपके लाख से 1.25 लाख में हो जाते हैं। ऐसी सीए फाइनल की फीस आपकी लाख से 1.25 लाख है। ये वेरी कर सकती है, आप ऑनलाइन लेते हो, फेस टू फेस लेते हो, छोटे शहर से लेते हो, बड़े शहर से लेते हो, वेरी कर सकती है। तो लगभग 4-1 लाख रुपये का आपका टोटल खर्चा आता है सीए करने का, और 4.5 साल में आपकी ये सीए कंप्लीट हो जाती है। ये अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो 2023 के हिसाब से, तो ये वाली रेलिवेंट है। आने वाले टाइम में ये मई 2024 से ये एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर ये काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते हो। डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, यानी कि 12th के बाद आपने स्टार्ट नहीं करी सीए, और आपने जब ग्रेजुएशन करी तो आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे तो सीए करनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सीए इंटर की तैयारी, सीए इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 55% मार्क्स आपको ज़रूरी चाहिए, और अगर आप कॉमर्स के अलावा ग्रेजुएट हो, यानी कि नॉन मेडिकल से, मेडिकल से हो, तो आपको 60% उसके अंदर मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री रूट है। आप सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो, सीए फाउंडेशन में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि वही आप बात कर रहे थे उसके अंदर, कि इनको पहले 4 वीक की जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इनको 4 वीक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ICITSS के नाम से होती है ये। एक ओरिएंटेशन होता है इसके अंदर, 15 दिन की ओरिएंटेशन के नाम से होती है, और 15 दिन की IT के नाम से होती है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से 15 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, वो आपको करनी ज़रूरी है। ये आप कर लेते हो तो आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ के साथ आपको सीए के अंडर आपको काम करना है। लेकिन ये इनमें एक जो मेरे को वो लगता है ना पॉइंट, वो क्या है कि इनको ना 9 महीने, यानी कि जैसे इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली सीए की, ये ग्रेजुएशन है, इनके 55% मार्क्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, 55% मार्क्स इनके हैं। अब इन्होंने क्या कर दी, सीए स्टार्ट कर ली। सीए इंटरमीडिएट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ट्रेनिंग कराए, एक 4 वीक की ये ट्रेनिंग कराए, ठीक है। अब सीए के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो पहले इनको 9 महीने वहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये उससे पहले पेपर नहीं दे सकते। जैसे ही इसके सीए के अंडर 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, सीए फर्म में 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, ये तो ही एलिजिबल होगा सीए इंटरमीडिएट का पेपर देने के लिए, अदरवाइज ये एलिजिबल नहीं है। जैसे कि हम सीए फाउंडेशन रूट से आते हैं तो 8 महीने का गैप चाहिए होता है, वैसे इधर 9 मंथ का गैप चाहिए तो ही आप पेपर दे सकते हो। इमीडिएट ज्वाइन करके आप सीए का पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट को तैयारी करने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं तैयारी करने में। तो यहाँ पर इन्होंने 9 महीने का एक वो रखा पीरियड कि 9 महीने आप पहले तैयारी करो, फिर आप एग्ज़ाम दो, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वैसे ये ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बट कर जाते हैं बच्चे। इसमें मैं डिफ़िकल्ट क्या बोल रहा हूँ कि टाइम को लेके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे सीए है 4.5 साल की, और अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो 3 साल तो आपके ग्रेजुएशन में ही गए। और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो, नॉन मेडिकल वाले साइड से आए हो, तो उनकी तो शायद 4 साल की होती है ग्रेजुएशन। तो 4 साल के बाद अगर आप ये स्टार्ट करते हो, और तो बच्चे तो आपके 6 महीने या 8 महीने, तो 3.5 साल आपके और लग जाएंगे। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि 12th के बाद ही स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर ब्यूटीफुल जर्नी। आप सीए स्टार्ट कर रहे हैं, और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।